हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपना दूसरा लेक्चर है ये। ठीक है, तो दूसरा लेक्चर के अंदर आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कि किसी एक वर्ड को, ठीक है, किसी एक वर्ड के अंदर जितने भी अक्षर है, ठीक है, उन अक्षर को किसी दूसरे अक्षर के द्वारा अगर अपन कोडिंग कर दिया जाए, मतलब दूसरे अक्षर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो अगर मैं टोलेरियस लिखा हुआ है तो टी को अगर मैं एस के द्वारा, यू को अगर सी के द्वारा, एल को अगर मैं आई के द्वारा, इस तरह से अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो इस वर्ड के अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर ये शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, मतलब ये इसका कोडिंग हो गया। ठीक है, कोड हो गया कि ये इसके अंदर ये छुपा हुआ है। इसका अगर मैं मतलब इस बेस पे कौन सी क्वेश्चन बनती है वो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सीधा मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि किसी सांकेतिक भाषा में PAWAN को QBXBO लिखा जाता है तो उसी भाषा में JAMUN को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि PAWN, तो P को कौन डिनोट करता है, P को Q कर रहा है। ठीक है, मतलब ये पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, पी को क्यू कर रहा है, तो ए को कौन कर रहा है, बी। ठीक है, डब्ल्यू को कौन कर रहा है, एक्स। ठीक है, फिर यहाँ ए और है, बी, और एन को कौन कर रहा है, ओ कर रहा है। तो इसी तरह से जे ए एम यू एन को कौन करेगा, जे को कौन करेगा, जे। ठीक है, उसी भाषा में जे, ये उल्टी भाषा हो गई। अब यहाँ पर आपको एक भी बात ध्यान देनी है कि इन दोनों, इस वर्ड के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि P के बाद Q आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, W के बाद X आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, N के बाद O आ रहा है। इसका मतलब एक प्लस एक वर्ड का क्या हुआ है, इंक्रीजिंग हुई है, प्लस एक वर्ड की क्या हुई है, इंक्रीजिंग हुई है। तो सेम टू सेम इसमें करना है आपको। सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें क्या हुआ है, वो सिस्टम किस में लगाना है, सेकंड वाले में लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या है, एक वर्ड से क्या करना है, इंक्रीजिंग करना है। तो सेकंड वर्ड में क्या हो जाएगा, जे को अगर एक से मैं इंक्रीजिंग करूं तो के पे आ जाएगा, ए को इंक्रीज करूं तो बी पे आ जाएगा, एम को इंक्रीज करूं तो एन पे आ जाएगा, यू को इंक्रीज करूं तो वी आ जाएगा, और एन को इंक्रीज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो जामुन को किसके द्वारा लिखा जाता है, JAMUN को किसके द्वारा लिखा जा सकता है, KBNVO के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। आपको ध्यान मेन इस बात पे देना है कि पहला वाला वर्ड अपना क्या दर्शा रहा है। ठीक है, पहला वाला वर्ड देखो, P के बाद Q, A के बाद B, W के बाद X, A के बाद B, N के बाद O। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक वर्ड में प्लस एक वर्ड की क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, तो मतलब P के बाद Q आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, तो उसी तरह इसमें भी करना है कि J के बाद क्या आएगा, K आएगा, तो A के बाद क्या आएगा, B आएगा, M के बाद क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, तो ये कि ये आपको इंक्रीजिंग वाला ध्यान रखना है और वर्ड इंक्रीजिंग में आपको वापस डिनोट करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं किस टाइप का और क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में SONAL को URRFR लिखा जाता है तो उसी भाषा में CHEAT को क्या लिखा जाएगा। क्या है, SONAL। ठीक है, S को क्या लिखा जा रहा है, U, O को R, N को R, A को F, L को R। ठीक है, मतलब देखो एक ही वर्ड के अंदर दो दो बार आ रहा है, आर आ रहा है। इसका मतलब ये पिछले वाला पैटर्न तो नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, इसमें देखो U के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, तो URS कितने नंबर पे है, पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के आधार पे करते हैं। तो A 1 पे है, ठीक है, L 12 पे है। आपको नंबरिंग मैंने पहले भी बताया था कि नंबरिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। N 14 पे है, O 15 पे है, S 19 पे है। ठीक है, अगर ये नंबरिंग है तो 19 के बाद में ये कितने पे है, 21 पे है, और ये कितना पे है, 18 पे है, और ये भी 18, और ये भी 18, और ये F कितने पे होता है, 6 पे होता है।
ठीक है। इसका मतलब इसमें इंक्रीजिंग कितने की हो रही है, इसमें +2 की हो रही है 15, और इसमें +3 की हो रही है, इसमें +4 की हो रही है, इसमें +5 की हो रही है, इसमें +6 की हो रही है। मतलब आपका क्या है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज़ हो रहा है, नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज़ हो रहा है कि किसी भी वर्ड का जो नंबर है वो अपन कितने नंबर है, दो वर्ड के बाद है, 3 वर्ड के बाद है, 4 वर्ड के बाद है, 5 वर्ड के बाद है, 6 वर्ड के बाद है। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट को क्या किया है, 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। इसी के बेस पे अपन क्या करेंगे, अगला इसको बनाएंगे, किसको, CHEAT को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 से बढ़ाएंगे। तो अगर C के बाद में 2 से बढ़ा दिया, ABCDE क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। H के बाद में अगर मैं 3 बढ़ाऊँ, HIJK तो क्या आ जाएगा, H के बाद K आ जाएगा, E के बाद क्या आ जाएगा, ABCDEFGHI आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पहले +2 से इंक्रीज करना है, फिर +3 से करना है, +4 से करना है, ठीक है। अगर मैं ABCD में लिखूँ ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो I के बाद में E के बाद में I कब आ रहा है, चौथे वर्ड पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे क्या आ रहा है, I आ रहा है। अब देखो A पे फिफ्थ, A से फिफ्थ कौन सा है, 1 2 3 4 5 F है, तो F आ गया। और T सिक्स्थ पे है, तो सिक्स्थ पे क्या आ जाएगा, T के बाद सिक्स्थ क्या आ जाएगा, T 20 नंबर होता है, ये T अपने को पता है 20 नंबर होता है। इसका मतलब इसके बाद छठा कौन सा आ जाएगा, सीधा Z ही आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब CHEAT को क्या लिख सकते हैं, CHEAT को क्या लिख सकते हैं, EKIFZ लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना होगा पहले वाला वर्ड क्या डिनोट कर रहा है। अब पहले वाले वर्ड के आधार पे ही अपन सेकंड वाला वर्ड बना सकते हैं, ऐसे ही नहीं बना सकते, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो साथियों, अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में DARK को HVXD लिखें तो उसी भाषा में NOTE को क्या लिखेंगे। तो उसी टाइप में सबसे पहले क्या करते हैं, DARK डार्क को डिकोडिंग करते हैं, HVXK को D लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ नंबरिंग ध्यान देनी है, नंबरिंग पे ही आपको ज़्यादा, नंबरिंग पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्यों, देखो अगर मैंने कह दूं कि एक पीछे और एक आगे हो हर वर्ड, तो उसको तो नंबरिंग के बिना भी कर सकते हैं, या फिर उल्टा हो, जैसे A को B, ठीक है, सॉरी एक उल्टा नहीं, मतलब जैसे A को Z, ये उल्टा हो गया, ठीक है, और B को Y, ठीक है। तो इस तरह से अगर उल्टे वर्ड हो तब भी पता चलता है, या फिर A के बाद B हो तब भी पता चलता है, ठीक है, या फिर ऐसे कर दो B के पहले A हो तब भी पता चल जाता है। अब बाकी वाले जितने भी वर्ड हैं, जितने भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, तो उसके लिए आपको नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले D का कर देते हैं, 4 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, K 11 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है। इसी तरह D 4 नंबर पे है, X 24 पे है, V 22 पे, H 8 पे होता है, ठीक है। अब देखो ये याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो D से 8 तक गए, D 4 से 8 तक गए, तो कितने का डिफरेंस आया है, +4 का आया है, ठीक है। और 1 से 22 तक गए हैं, 1 से 22 तक गए, इसका मतलब ये ऐसे थोड़ा ही है कि आप प्लस में लेके चले जाओ, नहीं, यहाँ आपको माइनस में जाना पड़ेगा, यहाँ आपको वर्ड को माइनस में लेके जाना पड़ेगा। पहले इसको छोड़ दें, इसको चलते हैं, ये इसको देखो, R को, R में क्या है, R से X तक गया है, तो इसका मतलब 18 से 24 क्या है, +6 की वर्दी हुई है। यहाँ K से D,
के से वापस डी की ओर आया है, ठीक है। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये के है, के से डी की ओर आ रहा है, के से डी की और आ रहा है। अब देखो यहाँ से ऐसे आगे होकर जाने में तो बहुत ज़्यादा वर्ड आ जाएंगे, तो यहाँ से के को अगर मैं वापस ले लूँ, वापस माइनस में ले लूँ, तो क्या मेरा वर्ड डी आ जाएगा। इसने लिखा है के से वापस ये डी पे आया है, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया, ठीक है। और ए क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वी है, वी से मैं वापस चलता हूँ 1 2 3 4 और वापस 5 पे क्या आ जाता है, ए आ जाता है। इसका मतलब कितने नंबर पे, -5 पे क्या आ जाता है, वी आ जाता है। इसी तरह पहले +4 फिर -5 +6 -7 करना है। इसी तरह किसको करना है, NOTE करना है। सबसे पहले +4, n के बाद +4 क्या है, 1 2 3 4 क्या आ गया, R आ गया, ठीक है। क्या आ गया, R आ गया। फिर O है, O क्या है, O के बाद में -5 है, मतलब O का क्या करना है, -5 का लेना है। तो O का -5 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, ठीक है। और T का क्या करना है, T का R में इसमें +6 किया था तो +6 करना देना है, T का +6 कर दो। T का +6 करेंगे तो अपने को पता T20 नंबर पे 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, तो ये Z आ गया। और फिर E का -7 करना है, यहाँ -7 है तो वहाँ भी -7 करना है, तो E का -7 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आ गया, X आ गया। इसका मतलब यहाँ पर X हो गया। तो नॉट को किसके द्वारा डिकोडिंग किया गया है, RJZX के द्वारा डिकोड किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया। आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन हमें कैसे पता कि इसके अंदर -4 हो रहा है, -5 हो रहा है। ये आप नंबर लिखेंगे तभी आपको अपने आप पता चल जाएगा। नंबर लिखोगे ना तब पता चल जाएगा। जैसे ही नंबर लिखोगे तो उसके अंदर से आप घटा लेना, आपको एक फिक्स पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके आधार पे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें एक चीज़ और डाउट लगती है कि यहाँ मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ 26 लिखता हूँ, ठीक है, तो ए -5 कैसे चला जाएगा, -5 कैसे चला जाएगा। यहाँ पर 26 लिखने के बाद में यहाँ ए से वापस से शुरू करो, आप 27 से वापस से शुरू करो, यहाँ पे ए से शुरू करो, तो फिर आपका 27 पे आ जाएगा, बी 28 पे आ जाएगा, फिर वापस से शुरू करोगे तो भी उसी तरह आ जाएगा। इसका मतलब -5 करोगे, वहाँ से -5 करोगे तो भी तो यही आएगा, वी आएगा। इसका मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और इस नंबरिंग को और आगे बढ़ा सकते हो, मतलब डबल अल्फ़ाबेट्स को डबल लिख सकते हो आगे। इसी तरह की एक और बना सकते हो, जिससे रो बना सकते हो, जिससे आप कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, थोड़ा नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो कि वर्ड जो दिया हुआ है पर वर्ड को नहीं, अक्षर पर अक्षर को नहीं दिखाता है। देखो यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में HAMRA को INS, यहाँ पर वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 वर्ड को केवल 3 वर्ड में कन्वर्ट किया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में FRIEND को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इस तरह के वर्ड को अपने को क्या करना पड़ेगा, 2-2 के सेट में लिखना पड़ेगा, 2-2 के सेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक और वर्ड है HAMARA, ठीक है, मतलब 6 वर्ड है, 5 नहीं है, 6 वर्ड है, ठीक है। मतलब 2-2 के आपके पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर HA, ठीक है, MARA की पेयरिंग अगर I को दर्शा रही है, ये N को दर्शा रही है और ये S को दर्शा रही है, ठीक है। तो H में क्या है, 8 नंबर है, ये क्या है, 1 नंबर है, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 को I लिखते हैं। M कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे, +1 कितना हो गया,
14 हो गया। ये 18 + 1 कितना हो गया, 19 हो गया। इसका मतलब इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगले वर्ड को भी बना सकते हैं। किसको, FRIEND को भी बना सकते हैं। कैसे, F को क्या है 6 नंबर पे, R कितना नंबर पे 18 नंबर पे, ये कितना हो गया 24 नंबर हो गया। तो 24 नंबर पे क्या है X, I कितने नंबर पे 9 नंबर पे, E 5 नंबर पे है। तो 9 और 5 कितना हो गया 14। इसको N से लिख सकते हैं। N 14 नंबर का होता है और D 4 नंबर का होता है। तो दोनों को 14 और 4 18, 18 पे क्या है R है। तो फ्रेंड को क्या लिख सकते हैं, XNR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, XNR लिख सकते हैं। मतलब डबल वर्ड को कन्वर्ट करना है, डिकोडिंग करना है। डबल वर्ड को अगर डिकोडिंग करना है तो आपको उस वर्ड के अंदर क्या करना है, उनकी नंबरिंग को ऐड कर देना है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐड हो, ये इस क्वेश्चन में ऐड किया गया, अगले क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी पहली कोडिंग क्या दी हुई है, पहले कोडिंग क्या दी हुई है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डिकोड करना आसान हो जाएगा। ये आपकी कोडिंग है तो ये इसका डिकोड है। ठीक है, मतलब आपको इसके आधार पे ही इसको करना है। ये जितना आप समझ सकते हो उसके बेस पे ही इसको बनाना है। ठीक है, एक दो टाइप की और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, यदि PAINT को 63257 नंबरिंग के द्वारा, अगर अक्षर को नंबर के द्वारा कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, SHIRT को 15297 से लिखा गया, तो HAIR को कैसे लिखा गया। देखो पहले PAINT क्या है 63257। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये कोड किया गया, तो SHIRT S को क्या किया गया 15297। ठीक है, तो HAIR का कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ऊपर वाले के अंदर P को 6 लिखा गया, A को 3 लिखा गया, I को 2 लिखा गया, N को 5 लिखा गया, T को 7 लिखा गया है। तो इसी तरह अपन देखते हैं H को क्या लिखा गया है, H इसमें है नहीं, इसमें H को 5 लिखा गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा। A को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया है, तो 3 लिख दो। I को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया, तो 2 लिख दो। R को क्या लिखा गया है, इसमें है नहीं R, इसमें है R को 9 लिखा गया है, तो HAIR का क्या हो जाएगा 5329 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल ही था। पहले आप क्वेश्चन को कीजिए, अगर आपसे हो तो आप फिर सॉल्यूशन देखिए, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि इंडिया को 95491 लिखा जाए तो जापान को क्या लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, पहले इंडिया को कोडिंग करो, INDIA, I को 9 लिखा गया है और नंबर भी 9 है, N को 5 लिखा गया है, 5 नंबर भी 5 है, और D को 4 लिखा गया है, D को 4 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना N 5 नंबर पे नहीं है, रियल में 5 नंबर पे नहीं है। ठीक है, और D 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे रियल में है। ठीक है, और I फिर 9 पे और A फिर 1 पे। तो अगर इसमें A 1 पे दिया है, रियल है, ये I 9 पे दिया है, ये भी रियल है। ठीक है, और यहाँ पर D ये भी रियल है, तो इसमें एक घोटाला किस में हो रहा है, N में हो रहा है। ठीक है, तो अभी N को क्या लेते हैं 5 लिया है, 5 लिया है इसने, तो अपन N को आगे भी 5 लेंगे, किस में, जापान में। जो इसमें चेंज किया हुआ वही उसमें चेंज करना है। JAPAN, J कितने नंबर पे होता है। ठीक है, यहाँ पर J में अगर अपन रियल नंबर लिख देंगे तो रियल नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर नहीं लिखते हैं, जो पहले नंबर कोडिंग है उसके अनुसार देखते हैं। जैसे A को 1 है तो 1 का 1 लिख दिया, A का फिर 1 है तो 1 का 1 लिख दिया। ठीक है, और N का क्या है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दिया। अब यहाँ पर P और J को कैसे कोड किया है, जैसे इसको किया है। कैसे किया है इसको,
n कितने नंबर पे होता है? n होता है 14 नंबर पे, 14 नंबर पे होता है। तो क्या किया इसने 1 और 4 को ऐड करके क्या कर दिया है? 5 कर दिया है। इसी तरह अपन क्या कर सकते हैं? j को भी ऐसे कर सकते हैं। j क्या होता है? 10 नंबर पे होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं? 1 + 0 कर सकते हैं, मतलब 1 कर सकते हैं। इसको मतलब 1 लिख सकता हूँ मैं। ये समझ में आ गया बात। उसी तरह सॉरी j को लिखना था, मैंने p को लिख दिया। उसी तरह p का देखते हैं, ठीक है। p का देखते हैं तो p कितने नंबर पे होता है? 16 नंबर पे होता है, ठीक है। अगर 16 नंबर पे होता है तो 1 + 6 कितना हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब p की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अपना जापान का डी कोड क्या हो गया? 11715 हो गया। मतलब देखो, जो वर्ड सही है उसको तो सही लिखना है। अगर आपको कुछ इसमें चेंज लग रहा है तो उसका उसमें भी चेंज करना है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और लेते हैं एक क्वेश्चन और फिर आज का सेशन एंड करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि RUSH को कूट भाषा में 66 लिखा है तो JANU को कैसे लिखा जाएगा? सीधी सी बात है कि इतने बड़े वर्ड में इतने छोटे वर्ड में लिखा गया है, इतने बड़े वर्ड को इतने छोटे से अंक में लिखा गया है। इसका मतलब इनके वर्ड का क्या किया गया है? योग किया गया है, मतलब सम अप किया गया है, ठीक है। तो RUSH, R कितने नंबर पे होता है? 18 नंबर पे, U 21 नंबर पे, S 19 नंबर पे, H 8 नंबर पे। इन सब को ऐड करो, 18 और 21, ठीक है। 19 और 8, 8 और 8 16, 16 17, 17 और 9, ठीक है। 6 तो 4 और 2 6, 4 4 हाँ 66 हो गया। ये 66 है। इसका मतलब इनका ऐड किया तो ये 66 हो गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? JANU इनको भी ऐड करना पड़ेगा। कैसे? कि J कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पे। A कितने नंबर पे होता है? 1 पे। N कितने पे होता है? 14 पे। U कितने पे होता है? 21 पे। 10 14 24 और 25 और 21 46 हो गया। कितना हो गया? 46 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? JANU के किसके इक्वल है? 46 के, ठीक है। तो आप इसमें जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही बेहतर करेंगे, ठीक है। एक और वीडियो में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।